वीक में काफ़ी इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट तो नहीं दिख रहा, बट आई नीड टू पंप द चेस्ट। देखते हैं 3 वीक्स में क्या रिजल्ट आता है। एप्स ठीक है, डिसेंट है। वीक 3 के बाद अपना फिजिक को आप देखते हैं कि आईने में जो कि आपका पुराना वर्जन से थोड़ा सा बस बेटर दिखता है। वो धीरे-धीरे जो बेटरमेंट दिख रहा है वही आपका मोटिवेटिंग फ्यूल की तरह काम करता है। तो जब मैं इस ऐप में देखता हूँ खुद को 60 डेज़ बिफोर और अभी, तो मुझे एक ह्यूज डिफरेंस पता चलता है। और जो स्ट्रेंथ जो मैं लिख के अभी तक आया हूँ, कि जो स्ट्रेंथ में मेरा इंप्रूवमेंट हुआ है, वो देख के भी अपने अंदर एक अलग सी खुशी जागती है कि जो 2.5 किलो उठाता था, आज 25 किलो उठा रहा है। guys, and welcome back to a new video of this series of transformation series जो हमने स्टार्ट किया था करीबन 2 महीने पहले। इसको लगभग 2 मंथ्स हो चुका है और आज है इसका लास्ट डे ऑफ वीक 8th, वीक 7th और वीक 8th का मैं आज आपको अपडेट दूंगा कि हमने क्या किया हमारे इस फिजिक को ट्रांसफॉर्म करने की इस जर्नी में, इस वीक में और इसलिए पिछले वाले वीक में। पिछले वाले वीक में जो वीक 7 था उसमें मैं आपको अपडेट नहीं दे पाया ड्यू टू सर्टेन रीजंस, बट मैं उस 2 वीक्स का अपडेट मैं आपको इसी वीक दूंगा, वीक 8th में, जो कि वीक 7th और वीक 8th का अपडेट होगा। ये टोटल हमने जो स्टार्ट किया था 16 वीक का जर्नी, और इसको हम जो फिजिक को हम चेज़ कर रहे हैं वो फिजिक के हम लगभग 20% आसपास हम अभी तक आ पाए हैं, लेकिन 100% अभी इस सीरीज़ के एंड तक हो पाना मेरे को मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी मैं उस हिसाब से वर्कआउट को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ना अपने डाइट पे फोकस कर पा रहा हूँ, क्योंकि जनवरी में हमारा एग्ज़ाम है। तो इसके बाद मैं शायद अच्छे से इस पे फोकस कर पाऊँ, लेकिन अभी के लिए मेरा जितना फिजिक मेरा बन चुका है उसको मेंटेन करने की कोशिश हम करेंगे कि कुछ हो ना हो, पर ये जो मसल मास मैंने गेन किया है वो हमारा लॉस ना हो और मेंटेन रहे। उसको मेंटेन करने के लिए हमको जितना मिनिमम वर्कआउट चाहिए हम उतना वर्कआउट करके इसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, और एज मच पॉसिबल हम डाइट को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मिनिमम टाइम में हम जितना मैक्सिमम अपना आउटपुट निकाल पाएँ वही हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट कमिंग वीक्स में। तो वीक 7 और वीक 8 इन 2 वीक्स में हमने परफॉर्म किया ओनली 3 वर्कआउट्स, मतलब कुल मिला के 14 डेज में हमने 3 बार वर्कआउट किया, 3 बार जिम गए, जो कि था एक था वीक डे 47 में जिसमें हमने बैक बाइसेप और एब्स लगाया, और फिर डे 50 में जो कि हमने चेस्ट और ट्राइसेप लगाया, फिर हमारा डायरेक्ट डे 53 में हमने लगाया बैक एंड बाइसेप्स, और अभी आज है चल रहा है अपना डे 56 के डे 56 है आज, जिस दिन मैं ये शूट कर रहा हूँ, और मैं आपको अपना बॉडी का फिजिक का अपडेट, कितना इम्प्रूवमेंट है, दिखने में कितना एस्थेटिक्स आया है, और वेट जो मेरा 60 किलोग्राम था इस जर्नी की स्टार्टिंग में, जो बढ़ के अभी 65 हुआ है, और मैं उसी वेट रेंज को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये घट के फिर से 60 में ना चला जाए। बहुत देख के भी अच्छा लग रहा है खुद को, जो हम डे 0 में जो मैं अपने चेस्ट को देख के लगता था मुझे कि इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है इसमें। अब ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैं वेट बढ़ा के, रेप्स बढ़ा के, जो भी मैं प्लान में मॉडिफाई करके मैंने इतना अच्छा खासा चेस्ट लगभग थोड़ा सा बिल्ड हुआ है, तो जो इम्प्रूवमेंट है उस इम्प्रूवमेंट को देख के ही अपने अंदर एक अलग सी मोटिवेशन आती है, हो कि आप जिम जा रहे हो वर्कआउट करने के लिए, अपने बॉडी पे ध्यान रखने के लिए, आपका हेल्दी माइंड और सोल, जिससे कि आपको फ्रेशनेस फील हो, उसके लिए आप इतना टाइम दे रहे हैं, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, तो वही चीज़ आपका कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। जब आप खुद पे डिफरेंस आप देखते हैं 1 वीक 2 वीक 3 वीक के बाद, अपना फिजिक को आप देखते हैं कि आईने में, जो कि आपका पुराना वर्जन से थोड़ा सा थोड़ा सा बस थोड़ा सा बेटर दिखता है, वो धीरे धीरे जो बेटरमेंट दिख रहा है वही आपका मोटिवेटिंग फ्यूल की तरह काम करता है। तो जब मैं इस ऐप में देखता हूँ खुद को 60 डेज बिफोर और अभी, तो मुझे एक ह्यूज डिफरेंस पता चलता है, और जो स्ट्रेंथ जो मैं लिख के अभी तक आया हूँ, कि जो स्ट्रेंथ में मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो देख के भी अपने अंदर एक अलग सी खुशी जागती है कि जो 2.5 किलोज उठाता था आज वो 25 किलोज उठा रहा है। तो ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ है, जो को पोस्ट शॉर्ट्स में दिखाऊंगा कि क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है क्या नहीं हुआ, आपको देख के आप अपने आप जज कर सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। तो मैं आपको अभी मैं अपना जैकेट उतारा आपको ये दिखाने के लिए, बॉडी में
अपना थोड़ा अच्छे से शेप आया है। इतना अच्छा तो नहीं है बट ओके, क्योंकि हमने बीच में अपना जो वर्कआउट रिजिमेन मैंने जो तैयार किया था उसको मॉडिफाई किया। जो इंटेंसिटी हम परफॉर्म करेंगे सोच रहे थे वो इंटेंसिटी को हमने डिक्रीज किया। जो हमारा ग्रोथ फेज था उसको हम मेंटेनेंस फेज में लाए। तो इसकी वजह से थोड़ा सा स्लो हुआ है पहुंचने में, बट आई एम श्योर कि वन डे आई विल अचीव द टारगेट। अब मेरे में ये रिग्रेट नहीं है कि मैं ये 3 हफ्ता उस इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट नहीं कर पाया, क्योंकि दूसरे कामों पे भी फोकस करना ज़रूरी है। उसके लिए हमने इसको मॉडिफाई किया अपने हिसाब से। तो लेकिन जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया उस सीरीज़ को मैं जैसे भी नेक्स्ट वीक्स में एक्सेलरेट करके कम टाइम में मैक्सिमम ग्रोथ करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये चीज़ मेरे में आ चुका है, ये कॉन्फिडेंस मेरे में आ चुका है कि मैं मेरा बॉडी में मेरे को कहाँ पे कितना इंटेंसिटी लगाना है, कहाँ पे कितना वर्कआउट करना है, कितना टाइम कौन से पार्ट्स को देना है। ये लर्निंग मुझ में आ चुका है और जो कॉन्फिडेंस में बूस्ट हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। जो ग्लो हुआ है, जो फेस में फैट था वो जो डिक्रीज हुआ है, जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो इम्प्रूव हुए हैं वो नोटिशेबल हैं। तो इन 2 मंथ्स में कुल मिला के जो मेरा ये 8th वीक एंड हुआ आज, बहुत अच्छी एक्सपीरियंस रहा मेरा। जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, जो मैं चेज़ कर रहा हूँ एक अच्छा कम्युनिटी फॉर्म करने का, आप उस कम्युनिटी का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप सब्सक्राइब करके उस कम्युनिटी का एक हिस्सा बनेंगे। कम्युनिटी में हम बना रहे हैं जिस पे हम खुद को अपने हिसाब से सुधारेंगे। खुद को जो टारगेट दिए हैं वो टारगेट को हम चेज़ करके उस टारगेट तक पहुँचेंगे। तो ये कम्युनिटी में आप जुड़ जाइए, दीजिएगा और आप मुझे ये बताइएगा कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर आप कमेंट में ये बताते हैं तो इट विल बी ए हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी कि मेरे ऑडियंस मुझे ये बता रहा है कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा छोटा सा कि आप जाके देख लीजिए। फर्स्ट डे 1 से लेके यहाँ तक का वीडियो, डे 1 का फर्स्ट वीक से लेके 8th वीक तक का वीडियो। तो आप अगर पूरा भी नहीं देखना चाहते तो आप फास्ट करके देखिए, ताकि आपको दिखे कि ये बंदा कहाँ पे था और 8th वीक में इसमें इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कैसे आया। तो इसने क्या क्या किया, मैंने उस वीडियोस में लगभग मैंने सब कुछ बताया हुआ है। उस वीडियोस को फर्स्ट वीक में देखिएगा और अभी अभी जो मैं डालने वाला हूँ उसमें देखिएगा, तो आपको एक एपिक डिफरेंस पता चलेगा मसल मास में। तो वो मसल मास में आपको एक अच्छा खासा डिफरेंस मिलेगा जो कि इम्प्रूव हुआ है। सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी एक एक वीडियोस को बनाने में। तो आपका एक लाइक तो ये डिजर्व करती ही है। में काफ़ी इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट तो नहीं दिख रहा, बट आई नीड टू पंप द चेस्ट। देखते हैं 3 वीक्स में क्या रिजल्ट आता है। एप्स ठीक है, डिसेंट है। Let it bang, bang.